चर्चा हुआ कि आज आप सबको बुलाने की इच्छा हुई। पहली बार गायत्री परिवार ने एक व्यावसायिक सम्मेलन करने का मन बनाया। लोगों ने पूछा, गायत्री मंदिर या किसी मंदिर की जब चर्चा होती है तो लोगों के दिमाग में एक ही बात जाता है कि वहाँ हवन करना है, पूजा करना है, भगवान को प्रसादी चढ़ाना है, फूल माला चढ़ाना है। लेकिन ये मंदिर आज थोड़ा हट के काम कर रहा है कि साहब पूजा पाठ फूल माला अपने जगह सही है, लेकिन क्या उसके अलावा भी हमारे देश में हमारे अध्यात्म की कोई महत्ता है? क्या उस अध्यात्म के माध्यम से हम अपने जीवन को, अपने तमाम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या इसमें कोई इसकी सही में भूमिका है या ऐसा ही हम लोग करते हैं? तमाम चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हम लोगों को अनुभव हुआ कि आज के ज़माने में अध्यात्म की जितनी आवश्यकता है, पहले शायद इतनी आवश्यकता न रही होगी जितनी की आज आवश्यकता है। लोगों के जीवन में कई कारणों से, कई तरीकों से तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, समस्याएं, इनका समाधान कैसे हो सकता है? इनका समाधान हमारे भीतर परमात्मा ने असीम ताकत दिया है, असीम क्षमता दिया है, लेकिन वो ताकत हमें पता नहीं है। हम उस ताकत को जगा नहीं पाते हैं। जो ताकत पहले से मिला हुआ है उसी ताकत पर हम चलते रह जाते हैं। उस ताकत को कैसे जगाया जाए और उस ताकत को जगा के कैसे हम अपने जीवन को सुंदर और सुखद बना सकते हैं? और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप सब व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हो, सब लोग चाहता है कि हमारा व्यापार बढ़े। हमारा वेद कहता है, आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्ति द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। ये सब कुछ प्रदान करने का नाम भारत के अध्यात्म है। हमें सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं आज लोगों ने कह दिया, नहीं साहब हमें तो उतना ही चाहिए, बस हम, हमारा परिवार, और बस ज़्यादा लेके क्या करेंगे? क्यों साहब, क्यों नहीं ज़्यादा लेंगे? क्यों हम सोचते हैं कि हम कम ही लेंगे? हम तो कहते हैं कि पूरा आना चाहिए, कम क्यों आए? अरे आए, और उस आय को आप सही दिशा में कुछ खर्च भी करिए, कुछ भगवान के कार्य में भी लगाइए, कुछ अच्छे उद्देश्य में लगाइए। दुनिया के एक बहुत बड़े व्यवसायी हुए हैं बिल गेट्स, आपने नाम सुना होगा। खरबपति, अरबपति नहीं, खरबपति। जब मैंने उनका स्टोरी पढ़ा बिल गेट्स का, ये बताइए बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि आज आपके बिहार में जब बिल गेट्स आते हैं तो खगड़िया के किसी गांव के बालू के तपती जमीन पर बैसाख और जेठ के महीना के तपती धूप में वो घूम रहे हैं कि कहाँ हम सेवा कर सकते हैं। ये कौन सी ऐसी शक्ति है जो भारत की तरफ लोग आकर्षित होते हैं? तो ये बिल गेट्स के पास था, ये तब तो वो आज कर रहा है। तो हम उस सोच की बात करें, उस तरह की चिंतन की बात करें, तो हमारे जीवन में अगर हम छोटा सोचते हैं कि हमें कम ही चाहिए, ज़्यादा लेके क्या करेंगे, बस साहब हमें बहुत चाहिए लेकिन एक अच्छे विचार के साथ चाहिए, एक सही सोच के साथ चाहिए। और ये सही सोच हमारे जीवन में कैसे आए? इसी सही सोच को विकसित करने का जो विज्ञान था, जो टेक्नोलॉजी था, जो साइंस था, उसी का नाम भारत का अध्यात्म था, जिसको हमने बना दिया मात्र पूजा पाठ, देवी देवता, भजन कीर्तन। ये इतना बड़ा सुपर साइंस था, ये इतना बड़ा विज्ञान था, जिस विज्ञान के बल पर भारत कभी पूरे विश्व का जगत गुरु कहलाता था। हम सोने की चिड़िया थे। कहा जाता है भारत में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, दूध और दही की नदियां बहती थी। यहाँ के लोग इतने उदारवादी होते थे कि प्रकृति भी देने में कचोट नहीं करती थी। अनुदार व्यक्ति को प्रकृति देने में भी सोचता है, इतने उदार हम लोग होते थे। अब संकीर्ण होते चले गए, और संकीर्ण भी इतने होते चले गए कि हम अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं के बाद भी जब उनके अंदर के जीवन को झांका ताका जाता है तो कई बार निराशा हाथ लगता है कि हे भगवान, ऊपर से तो बड़ा बड़ा अट्टालिका दिख रहा है लेकिन इनके अंदर वो सुकून नहीं है जो सुकून इनके अंदर आना चाहिए, जो सुकून इनके अंदर दिखाई पड़ना चाहिए। इन चीज़ों का चिंतन और विचार करना पड़ेगा। भगवान पैसा देता है सुख भोगने के लिए। अरे भैया, हम सुख कब भोगेंगे? जब हम मन से स्वस्थ होंगे तब। आज देखा जाता है कि सब है। मैं कई घरों में जाता हूँ, बड़े बड़े लोगों से भगवान के सौभाग्य से मिलने का मौका मिलता है। जब उनके घरों में जाते हैं, सारी सुविधाएं भगवान की कृपा से उनके घर में भरी पड़ी है। बड़ा सेट, डिनर सेट, टीवी सेट, सब सेट, माइंड अप सेट। आश्चर्य होता है कि इनके जीवन का स्वाद जो धन से मिलना चाहिए वो स्वाद इनको नहीं मिल पा रहा है। इस धरती पर सीमित समय के लिए हमें आए, ये भी निश्चित है। हमारा टाइम टेबल, रिटर्निंग रिजर्वेशन भी साथ में है और सुख भोग भी नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ये विचार करना होगा, ये कैसे ठीक हो सकता है। ये अध्यात्म की ताकत यही है, स्पिरिचुअलिटी की ताकत ये हमारा मात्र पूजा पाठ नहीं है, ये हमारा मात्र भजन कीर्तन नहीं है। ये हमें अंदर से इतना उदारवादी बनाता था कि हमारे जीवन में वास्तविक सुख पैदा करता था। अध्यात्म इसी का नाम है और गायत्री मंत्र भी इसी का नाम है। गायत्री मंत्र कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिस मंत्र के जप लेने मात्र से, लेकिन गायत्री मंत्र की ताकत बड़ी शक्तिशाली है।
ऐसा वेदों में लिखा है, ऋग वेद का ये ऋचा है, और कहा गया है कि गायत्री मंत्र जपने वालों के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। कहा गया है गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता है, और गायत्री मंत्र जपने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी निराशा अगर आता भी है तो टकरा के वापस चला जाता है। इस देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, आप उनका नाम जानते होंगे, MDH कंपनी के मालिक, 40,000 से 50,000 करोड़ का टर्नओवर, टांगा चलाते थे, टमटम चलाने वाला व्यक्ति इतना बड़ा बिजनेसमैन, पढ़ा लिखा भी कम, कैसे बन गया? और 11 माला प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र जपने वाला, घर घर साइकिल से मसाला सप्लाई करने वाला व्यक्ति MDH कंपनी का इतना बड़ा मालिक बनते चला गया, जिनको राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री का अवार्ड भी दिया था। ये कैसे संभव हुआ? तो उनसे किसी ने पूछा कि आप जो एक टांगा से यहाँ तक की दूरी अपने जीवन में बिजनेस का फैलाया, तो उन्होंने कहा ये गायत्री का प्रकाश और गायत्री का तेज जब मेरे जैसे सामान्य से इंसान के भीतर आया और हमने अपनी इस ऊर्जा को जिस क्षेत्र में लगाया, मैं बढ़ते हुए आगे चला गया और आज हमारे जीवन में वो सब प्राप्त होते हुए चला। अनुभव करते हैं कई बार कि हमारे चीज़ों को समाज में सही तरीके से अगर रखा जाए और उसका सही से इस्तेमाल किया जाए। देखिए आज हमें धर्म के नाम पर भटकाया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज धर्म के नाम पर हमें टोना टोटका में फंसाया जा रहा है। आज धर्म के नाम पर ना जाने कितने अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं। आज धर्म जो इंसान को इंसान बनाने का, विज्ञान का, निजाम मुस्लिम थे और कट्टर मुस्लिम थे। मुस्लिम में भी साधारण मुस्लिम नहीं, जिनको कहा जाता है कट्टर मुस्लिम, वो कट्टर मुस्लिम थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जो गायत्री के साधक थे, उन्होंने कहा मुझे इन्हीं से पहले मांगना चाहिए। लोगों ने कहा अरे कहाँ जा रहे हैं, वो कट्टर मुसलमान है, वो आपको 1 रुपया नहीं देगा। कहा कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। और वहाँ सुबह में लाइन लगता था और लोग उनके यहाँ मांगने जाते थे, किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपया, उस जमाने में वो दे दिया करते थे। ये भी लाइन में खड़े थे पंडित मदन मोहन मालवीय। इनकी भी बारी आई। जब इनकी बारी आई तो उन्होंने पूछा क्या बात है, कहाँ से? उन्होंने कहा मैं बनारस से, काशी से आया हूँ, मुझे भी आपसे दान चाहिए। पूछे क्या करना है? कहा मैं बनारस में BHU। अब बताइए कट्टर मुस्लिम को आप कह रहे हो कि हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आपसे दान मांगने आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आपसे दान मांगने आया हूँ। पहले तो हैदराबाद का निजाम मुस्कुराया। ताकत देखिए भारत के अध्यात्म की ताकत क्या होती है। और मजाक उड़ाने के लिए कि ये हिंदू आया है हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, बायां पैर का अपना जूता आगे बढ़ा दिया, ये जूता आप ले जाओ, मैं आपके हिंदू धर्म के लिए जूता दे रहा हूँ। जूता साधारण जूता नहीं था, लेकिन उसने मजाक उड़ाने के लिए वो जूता आगे बढ़ाया और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वो जूता ले लिया। और वो जूता हीरे मोती जवाहरात से भरे हुए बड़ा ही खूबसूरत बने हुए जूता थे, जो निजाम साहब पहनते थे। वो जूता लेके वहाँ से चले आए और पूरे बनारस के आसपास चारों जगत में इस बात का ढिंढोरा पिटवा दिया कि हैदराबाद के निजाम ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए अपना जूता तक दान कर दिया है। जिन लोगों ने सुना वो सारे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। और आज कोई भी जाके देख सकता है कितने बीघे में वो बना हुआ है, पॉकेट में 1 रुपया नहीं। ये ताकत भारत के अध्यात्म की ताकत है, ये ताकत भारत की शक्ति है, ये पहचानना होगा। हम बिजनेस के क्षेत्र में भी उड़ान भर सकते हैं, हर क्षेत्र में उड़ान भर सकते हैं। अभी बात तो छोड़ दीजिए, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, विदेशों की बात। फेसबुक कंपनी का मालिक, हम लोग फेसबुक चलाते हैं, सारे लोग चलाते हैं। फेसबुक कंपनी का मालिक जुकरबर्ग और एप्पल कंपनी का मालिक। हम लोग जब मोबाइल लेते हैं और किसी को कहते हैं किस कंपनी का मोबाइल है, तो बड़े गर्व से लोग इसको कहते हैं साहब ये एप्पल कंपनी का है। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स और जुकरबर्ग का जो कंपनी था वो घाटा में जा रहा था। तो जुकरबर्ग कभी मिला था स्टीव जॉब्स से। तो स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के मालिक थे, उन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी कठिन समय आवे और समस्या आए तो तुम भारत जाना। जुकरबर्ग ने कहा भारत? कहा हाँ, तो भारत जाना, और मैं एक जगह का नाम बताता हूं, उस जगह पे जाना। नीम के करौली के बाबा का आश्रम, नैनीताल। वो बाबा नहीं थे और वो जुकरबर्ग आए। जब उनका फेसबुक कंपनी घाटा में जाने लगा तो भारत में आए चुपचाप और वहाँ गए और 3 दिन तक वहाँ उन्होंने ध्यान उपासना किया जुकरबर्ग ने, और यहाँ से वापस गए। और इस बात को उन्होंने शेयर कोई साधारण जगह पर नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जब पहली बार अमेरिका गए और बिजनेसमैन लोगों से मिलने के लिए उन्होंने कहा, तो जुकरबर्ग भी उनसे मिलने आए और जुकरबर्ग ने कहा, प्रधानमंत्री जी आज मैं जो भी हूं आपके देश के बल पर हूं। मोदी जी सोचने लगे कि मेरे देश के बल पर? कहा, हाँ साहब, मेरा बिजनेस घाटे में जा रहा था और मैं स्टीव जॉब्स साहब के कहने से नैनीताल के नीम करौली बाबा के उस आश्रम में गया, 3 दिन रुका, उसके बाद मेरे जीवन में चमत्कार हो गया और आज मैं अरबों खरबों का मालिक बैठा हूं। इसमें भारत की शक्ति लगी हुई है। मोदी जी ने इस बात को शेयर किया। हमें समझना होगा कि हमारी जो ताकत है, हमारी जो शक्ति है, हम अर्थ से भी शक्तिमान थे और मन से भी शक्तिमान थे, तब हम दुनिया में भोग को सही से भोग पाते थे। भोगने के लिए भी शरीर ठीक होना चाहिए और मन भी ठीक होना चाहिए। अध्यात्म यहीं पे काम करता है, स्पिरिचुअलिटी यहीं पे काम करता है और आज इसकी आवश्यकता सबों को है। आज का बिजनेस भी बड़ा कंपटीशन का हो गया है, क्योंकि पहले के बिजनेस में और आज के बिजनेस में बहुत अंतर आ गया है। आज पग पग पर कंपटीशन है और उस कंपटीशन में कई बार क्या होता है, मानसिक शक्ति कमज़ोर पड़ने लगता है, बुद्धि की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है। और ऐसे ही समय में ध्यान और गायत्री मंत्र की जो ताकत है आपको मदद करता है, आपका मेंटल बैलेंस बनाता है और आपकी बुद्धि को सूक्ष्म करता है। सूक्ष्म बुद्धि। आज का व्यापार सफल तभी हो सकता है, आपको लोगों के दूर तक की बात को सोचने के तरीके आने चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी, आपने सुना है, नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ लेता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि व्यापारी लोग बड़े सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में, मैं एक बात अपने युवाओं से हमेशा कहता हूँ और अच्छे संदर्भ में कहता हूँ कि मारवाड़ी समाज बिजनेस में आगे बढ़ता है। उसका कारण क्या है? वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, छोटी सी भी दुकान खोलते हैं, उनके यहाँ कोई ग्राहक आए बड़े प्यार से बात करते हैं। अगर न भी लिया, 10 कपड़ा दिखा लिया और न भी लिया तो वो कभी कुछ बोलते नहीं है। बिहारियों में इतनी ऊर्जा है कि अगर इसने सही से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर ले तो ये नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन सकता है। ये ताकत है, यही चीज़ों को जागृत करने की बात। नौकरी देने वाली क्षमता हमारे अंदर आ सकती है, ये पावर है हमारे अंदर। हम बड़े चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, वातावरण को भी आगे बढ़ा सकते हैं, हर चीज़ को सुंदर बना सकते हैं। कई उदाहरण हमारे देश में ऐसे हैं जिसको हमने इसको किया है। कई बार क्या होता है, हम अपने घर के वातावरण से और व्यवसाय के वातावरण, कई बार घर में स्थिति ठीक नहीं होता है तो व्यापार पर भी उसका असर पड़ता है। अब घर का वातावरण बढ़िया कैसे हो, इसमें अध्यात्म की आवश्यकता क्या है? तो ये समझ लीजिए, आज के समय में पहले जितने अध्यात्म की आवश्यकता थी, आज उससे 100 टाइम ज़्यादा है। पूजा की आवश्यकता है कि नहीं मुझे नहीं पता है। लोग सत्यनारायण जी का कथा कहा लेते हैं, चनामृत पी लिए, प्रसादी चाट लिए, बात खत्म हो गया। माफ़ करना, ये तो इतने बेस्ट चीज़ें थी जो परिवार के संस्कारों को संस्कारवान बना देती थी। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। इस मंदिर के जस्ट पीछे SBI कॉलोनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर साहब का बेटा हमारे यहाँ युवा प्रकोष्ठ में आने लगा और जब वो युवा प्रकोष्ठ में आने लगा तो यहाँ ध्यानवान सीख लिया, गायत्री मंत्र सीख लिया और वो जाके पढ़ता था, तैयारी करता था। तो वो सुबह में अपने घर पर उस ध्यान और गायत्री मंत्र 20 मिनट करने लगा। एक दिन उसके मामा जी आ गए। ये मामा जी बड़े खतरनाक होते हैं, हम लोग भी किसी के मामा हैं। मामा जी आ गए और मामा जी ने देखा कि हमारा भैगना जो है वो आंखों को बंद करके कुछ बुदबुदा रहा है। उन्होंने बहन से पूछा कि ये क्या कर रहा है? तो बहन ने कहा, अरे गायत्री मंदिर जाता है, वो ध्यान और गायत्री सीख लिया है, वो करता है। अरे क्या तुम लोग को बुद्धि नहीं है? तुम लोग का बुद्धि नहीं है? पढ़ने की उम्र में इसका अभी कैरियर है, इसका अभी भविष्य है, इसको क्या ध्यान और गायत्री और ये सब में तुम उलझा दी हो? उस पर इतना दबाव पड़ा उस बच्चे के ऊपर, उस लड़के के ऊपर, कि उसने गायत्री मंत्र ध्यान तो छोड़ा ही, यहाँ आना भी बंद कर दिया। आज के डेट में वो लड़का बढ़िया किस्म का बाइकर्स गैंग बनाए हुए है, पूरा बाल कटवा लिया है, सिर्फ बीच में बाल रखे हुए है, सिगरेट का नीचे से वो निकालता है, उसमें डालता है और सोंठ खूब बढ़िया मारता है। उनकी माता जी एक दिन मेरे पास आई मिलने कि मनीष जी, मेरा बच्चा तो हाथ से बेहाथ हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? हमें सब पता था कहानी। तो देखिए ना, वो तो आपके यहाँ आता था, मन लगा के पढ़ता भी था, तैयारी भी करता था, वो ध्यान करता था। हमारा भाई आया, उसका मामा,
और ऐसा ऐसा बात बोलने लगा, ऐसा ऐसा बात बोलने लगा उससे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। वो भटक गया और आज देखिए मेरा लड़का गलत रास्ते पे चला गया। मैंने कहा पहले उस मामा को पकड़ के लाइए मेरे पास, मैं उनको कमरे में बंद रखूँगा 24 घंटे। ये समाज, ये क्या समझ लिया ऐसा? कलाम जैसे वैज्ञानिक, आप वैज्ञानिकों को पढ़िए, कलाम जैसे वैज्ञानिक जो इतने बड़े मिसाइल मैन, वो भी मेडिटेशन करते थे, गीता का पाठ करते थे। नहीं साहब हम तो फिजिक्स जानते हैं, हम केमिस्ट्री जानते हैं, हम बायो जानते हैं। आप कुछ नहीं जानते हैं, आप बकवास जानते हैं। उतने बड़े वैज्ञानिक, आप बताओ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत का पहला परमाणु वैज्ञानिक जिसने कल्पना की कि भारत परमाणु संपन्न, उनकी जीवनी पढ़िए। होमी जहांगीर भाभा जब रूस में साइंटिस्टों के बीच गए हैं, जबकि वो पारसी थे, हिंदू नहीं थे, जब रूस में गए हैं और रूस के वैज्ञानिकों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के पास तो एक ऐसा विज्ञान है, हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन भारत के पास एक ऐसा विज्ञान है जो हम पर हमारा नियंत्रण कैसे हो, ये टेक्नोलॉजी अगर किसी देश के पास है तो ये भारत के पास, ये विज्ञान भारत के पास, और आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन हमारे बच्चों को ये सब चीज़ कभी बताया ही नहीं जाता है। वो तो बताया जाता है तेरी दादी मंदिर जाती है, तो वो सोचता है हम भी जब दादी के उम्र के होंगे तो करेंगे। आज की जिंदगी में इतने उठा पटक हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, अगर उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम अपने इनर एनर्जी को डेवलप नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए बिजनेस हो, व्यापार हो, उन्नति करने का आप उन्नति कर भी जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में वो स्वाद नहीं मिल पाएगा जो स्वाद आपको मिलना चाहिए। तो आज आपको जो यहाँ बुलाया गया है, इसके पीछे भी उद्देश्य यही है कि सही मायने में, सही तरीके में हम लोगों की इच्छा है, गायत्री परिवार की इच्छा है कि हमारा बिहार सही में व्यवसाय के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, नौकरी देने के क्षेत्र में क्या आगे बढ़ सकता है। क्या हम लोग कुछ ऐसा सोच सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। और हम लोगों ने गायत्री परिवार में इसमें अभियान छोड़ दिया। कितने लड़के हमारे यहाँ आते हैं, मैंने कहा ठीक मन लगा के पढ़, अगर नौकरी मिला तो ठीक, अगर नौकरी नहीं मिला तो लड़के फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। हम लोगों ने उन्हें शांति कुंज हरिद्वार जो हमारा मुख्यालय है, वहाँ उनको बिजनेस का ट्रेनिंग दिया जाता है, कुछ बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता है, सामान बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता है, और उनका मार्केटिंग, वो जो तैयार करते हैं वो मार्केटिंग हम लोग भी उन्हीं का सामान प्रोडक्ट परचेज करते हैं, खरीदते हैं। और आज जगह जगह उसका, आज कई लड़के, हमारा एक 70 लड़कों का एक ग्रुप अभी काम कर रहा है बिजनेस के क्षेत्र में। एक सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ, बॉम्बे की घटना है। विदेश का मल्लाह लोग आया केकड़ा पकड़ने के लिए, देसी मल्लाह भी साथ में था। तो विदेशी मल्लाह जो था वो केकड़ा पकड़ पकड़ के एक बर्तन में डाल रहा था। देसी मल्लाह को कहा कि इसको ढक दीजिए नहीं तो केकड़ा भाग जाएगा। तो देसी मल्लाह ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए। विदेशी वाला कहा नहीं नहीं ढक दीजिए नहीं तो केकड़ा पकड़ रहे हैं सब भाग जाएगा। तो देसी मल्लाह ने कहा साहब ये इंडियन केकड़ा है, एक केकड़ा जैसे ही ऊपर भागने लगेगा 2 केकड़ा उसका पैर पकड़ के पीछे खींच लेगा, आप चिंता ना करें, ये कभी नहीं भागेगा। विचित्र स्थिति में लोग यहाँ जीते हैं। हम कुछ करें ना करें, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी हानि कहाँ पहुँचा सकते हैं, उसको लॉस कहाँ दे सकते हैं। मज़ा आता है इसमें, आप नहीं समझते हो। ऊपर वाला बड़ा ताकतवर है, ऊपर वाला देखता है इसको, इसमें बड़ा मज़ा आता है, तो वो भी कहता है अच्छा इस काम में तुमको बहुत मज़ा आता है। दूसरे के दुख और कष्ट को देख के कहता है लो थोड़ा तुम भी ले लो, अरे मेरे साथ ये क्या हो गया। ऊपर वाला तो सिग्नल देता है कि भाई जिसमें तुम्हें मज़ा मिलता है मैं तुम्हें वही दूंगा। इसलिए हमें विचार करना होगा, अध्यात्म को सही तरीके से प्रस्तुत करना होगा। समाज के संपूर्ण सुख देने के कार्य इसमें है, क्षमता है इसमें। ये बड़ी ताकतवर चीज़ें हैं, अगर इसे सही रूप से इस्तेमाल कर लिया जाए तो हम मात्र छोटे से दुकानदार नहीं रहेंगे, हम बड़े बड़े लोग बन सकते हैं और बड़े उदारवादी भी बन सकते हैं और हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र का लाभ हमने हजारों बच्चों पर देखा है। दुनिया क्या कहती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं स्वयं अपने बारे में क्या सोचता हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गायत्री मंत्र वही काम करता है, गायत्री मंत्र वही काम करता है। अब्राहम लिंकन नाम सुना है आपने? कितना बार चुनाव हार गए? कितनी बार? 17 बार। 17 बार चुनाव, जमानत जब्त, चुनाव हारने की बात, जमानत जब्त हो गया। 17 बार। बाप, ये हिम्मत कहां से आता है लोगों के पास क्या? और 18वां बार में अब्राहम लिंकन अमेरिका का
राष्ट्रपति बनते हुए चला गया। और आज भी इतिहास में अमेरिका के महापुरुषों में अब्राहम लिंकन की गिनती होती है, जो हारने की ताकत नहीं रखता है वो जीतने की भी ताकत नहीं रख सकता है। यही अध्यात्म की शक्ति है, यही अध्यात्म की पावर है। हार गए तो क्या हुआ, जीत आगे है। हर हार के पीछे जीत छुपा हुआ है। यही गायत्री मंत्र की शक्ति है, यही भारत के अध्यात्म की शक्ति है, यही पावर है, यही ताकत है, यही ऊर्जा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार गए अमेरिका, उस समय नवरात्रा चल रहा था, आप सब जानते हैं। नवरात्र के समय ओबामा जी प्रेसिडेंट थे। मिशेल ओबामा और ओबामा जी दोनों प्रेसिडेंट हाउस में, व्हाइट हाउस में उनके भोजन की व्यवस्था थी, लेकिन वो तो नींबू पानी लेते थे उस समय। ओबामा ने जब सुना और उनकी पत्नी ने कि ये भारत का जो प्रधानमंत्री है आया है, ये नवरात्रि में कहता है 9 दिन तक हम पानीय पर रहते हैं, तो दोनों का दिमाग घूम गया कि ये कौन सा विज्ञान है रे भाई। यहाँ तो 2 दिन अगर खाना पानी ना मिले तो पानी चढ़ाना निश्चित है, ये कहता है 9 दिन तक पानी नहीं लेते हैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये कौन सा विज्ञान है। इसी विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है और भारत की शक्ति है, भारत की ऊर्जा है। हमें जन जन तक इसे पहुँचाना होगा, लोगों तक ले जाना होगा। हर घर में आग लगा हुआ है, बेचैनी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तमाम तरह की। गांव के गांव में लोगों को बड़े नज़दीक से देखने का मौका मिलता है, और जब मैं उनसे मिलता हूं और प्यार भरी बातों को करता हूं तो कहते हैं कि आप लोग जैसे लोग हर जगह उपलब्ध होने चाहिए। मैंने कहा मैं जैसा हूं वैसा आप भी बनो भाई। सबको भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है, मुझे भी दिया है। अगर आप इस अच्छे कार्य में आज आए हैं, कहा तो हजारों को गया था, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग, इतनी प्रचंड गर्मी, जहां लू की बारिश हो रही है, पेपर का हेडलाइन बना है कि इतने लोग मर गए, उसमें अगर इतने लोगों ने हिम्मत जुटाई है यहाँ बैठने की और यहाँ आने की, निश्चित रूप से उस परमात्मा की शक्ति का चमत्कार है। आपको वो विशेष शक्ति देना चाहता है, आपको वो विशेष देना चाहता है, इसलिए आपको बुलाया है। आप अगर दूसरे किसी प्रदेश में इस तरह का आयोजन होता, जैसा कि लू का बारिश हो रहा है, हेडलाइन देख के ही कहता माफ करिएगा भाई, ये तो बारिश हो रहा है, लू मार देगा, चले जाएंगे। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, यही आध्यात्मिक शक्ति तो हमारे बिहार में है, इसमें कोई कमी नहीं है। हम श्रद्धावान लोग भी हैं, हम ऐंठ के भरे चलते हैं, लेकिन हमारे जितनी श्रद्धा, हमारे श्रद्धा का लोग कई बार दुरुपयोग कर जाते हैं, हमें कहाँ से कहाँ भटका देते हैं। मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम अपनी ताकत को पहचानें, जगाएं, और गायत्री मंत्र की ऊर्जा, गायत्री मंत्र की शक्ति आज तो एम्स ने भी स्वीकार कर लिया है। आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, आप जाइएगा उस पर, यूट्यूब पर खोलिएगा, जी न्यूज, DNA, गायत्री मंत्र। एम्स ने और IIT हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने 7 साल लगातार गायत्री मंत्र पर रिसर्च किया है, और वो रिसर्च करके दिया है, 18 साल से लेकर 30 साल के नौजवान पर रिसर्च हुआ है कि गायत्री मंत्र जपने वाले का ऑरा डेवलप हो जाता है, गायत्री मंत्र के जप करने वाले का इनर पावर डेवलप हो जाता है, गायत्री मंत्र जप करने वाले के अंदर साहस इतना आ जाता है, शक्ति इतना आ जाता है कि वो विपरीत से विपरीत स्थितियों में कभी घबराता नहीं है। ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये किसी साधु बाबा का रिसर्च नहीं है, किसी महात्मा जी का कथा नहीं है, ये रिसर्च एम्स ने किया है, जो वर्ल्ड के रिसर्च में आज छपने जा रहा है। ये रिसर्च आप सब लोग यूट्यूब पर देख लीजिएगा, जी न्यूज ने पूरा इसको डाला है कि कैसे गायत्री मंत्र का प्रभाव आपके इनर पर 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य के शरीर के अंदर। ये आज वैज्ञानिकों ने प्रूफ कर दिया है। जो हम मात्र पूजा पाठ मंत्र जंतर कहते थे, इन सारे चीजों पर रिसर्च हुआ है। महामृत्युंजय मंत्र पर रिसर्च हुआ है। आप समझिए अपने चीजों के विज्ञान को। हम जो यज्ञ करते हैं, जो हम यज्ञ करते हैं, प्रज्वलित अग्नि में जो हम यज्ञ की आहुति डालते हैं, हमारे शांति कुंज हरिद्वार में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, जिसमें IIT मुंबई की प्रोफेसर डॉक्टर रजनी जोशी और पटना साइंस कॉलेज के 83 बैच के MSc संदीप जी, डॉक्टर अमल कुमार दत्ता, टेक्सास हार्ट हॉस्पिटल अमेरिका, ये तमाम लोग वहां रिसर्च विंग में काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई है और उन मशीनों से ये प्रूफ किया गया है कि जो हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जो प्रज्वलित अग्नि पर जो हम मंत्रों के माध्यम से आहुति डालते हैं, वो करने वाले पर, ब्रह्मांडीय चेतना पर, ब्रह्मांडीय शक्ति पर और उस घर के वातावरण पर इतना शानदार प्रभाव पड़ता है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इस विज्ञान को भी आज वैज्ञानिक ने प्रूफ कर दिया है। आपको विचार करना चाहिए।
हमारे देश में प्राचीन काल से यज्ञ होते रहा है। हर कार्य में हम यज्ञ करते हैं, गृह प्रवेश में यज्ञ करते हैं, शादी विवाह में यज्ञ करते हैं। तो हम सोचते थे ऐसे ही हम लोग भी यही सोचते थे कि ऐसा ही पंडित जी आते हैं, कुछ मंत्र उंत्र फूक फाक मरवा के उसमें डलवा देते हैं, कुछ जल उल जाता है, भगवान खुश हो जाते होंगे धुआं सूंघ के। हम सोचते थे शायद धुआं उनको सूंघने में अच्छा लगता होगा, ऊपर बैठे रहते हैं, बढ़िया धुआं सूंघाया चला और धुआं सूंघाना। ये कितना बड़ा विज्ञान था, ये कितनी बड़ी साइंस थी। आज उस विज्ञान को फिर से साबित किया जा रहा है। जिन घरों में यज्ञ होता है, अगर महीना में 1 बार 2 बार, आज तो पोर्टेबल कुंड आ गया है, आधे घंटे 35 मिनट में गायत्री परिवार के लोग यज्ञ करा देते हैं। यहाँ तो चार्ज भी नहीं मांगा जाता है कि आप इतना दक्षिणा दीजिए, देना है तो ठीक, नहीं तो आपका कल्याण हो तथास्तु। ये गायत्री परिवार के लोगों ने ये भी काम किया है, घर घर गायत्री मंत्र और घर घर यज्ञ पहुँचाने का कार्य किया है। तो हमें विचार करना होगा, हमें उन चीज़ों को भी लोगों के पास ले जाना होगा जिससे जीवन थोड़ा सुकून वाला भी हो। हम लोग पहले ये सोचते थे कि भारत में ही भूत प्रेत होता है, तो हम सोचते थे कि हम लोग बेकार लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, हम कम पढ़े लिखे लोग हैं। सही में अंग्रेज हमको कह दिया कि सपेरा का देश है। आप गूगल पर चले जाइए, हमारा बात मत मानिए, गूगल पर जाइए, दुनिया का सबसे भूतहा देश कौन है? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका। इन दिनों ब्रिटेन के कई मकान लोग छोड़ के भाग गए हैं कि इसमें भूत रहता है। अगर भारत में कोई कहे तो लोग कहेगा देखिए ये अंधविश्वास फैला रहा है। अब वहाँ पादरी लोग आए और उस भूत भगाने का उपाय भी हुआ, लेकिन भूत भागा। आज की घटना मैं बता रहा हूँ, भारत से पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाया जा रहा है कि वैदिक मंत्र का कुछ उपाय लगाइए जिससे भूत भागे। ये सही है कि वैदिक मंत्र से ही भूत भागेगा। ये भूत क्या है? चेतना है, निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। अभी जापान ने रिसर्च किया है। हम लोग पहले कहते थे भूत से हल जोतवाना, अभी जापान ने रिसर्च किया है कि क्या निगेटिव एनर्जी से भी कुछ काम लिया जा सकता है। निगेटिव एनर्जी मतलब भूत और पॉजिटिव एनर्जी मतलब राइट। तो ये साहब आज ये रिसर्च हो रहा है। भारत की तब झाड़ फूक, हम लोग क्या कहते थे, ये झाड़ फूक जो है ना, पहले गांव में किसी को सांप काट लेता था, बचपन में हमको याद है, तो झाड़ने वाला आ जाता था। आज ब्रिटेन में, कनाडा में, कई जगह पर फेथ हीलिंग, हमारे झाड़ फूक का नाम क्या दे दिया? फेथ हीलिंग। बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया है फेथ हीलिंग, और वहाँ पादरी लोग और कई लोग क्या करते हैं, लोगों को लिटा देते हैं और उसको कहते हैं आप सोचो कि आपका ये गायब हो रहा है, आपका ठीक हो रहा है। अरे वही काम हम करते थे तो हम अंधविश्वासी हो गए, और तुम करने लगे तो तेरा विज्ञान हो गया। बेवकूफ़ बनाते हो। हमारा साइंटिफिक चीज़ है और हम अंधविश्वास में भी न फंसें, ये भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अपने यहाँ की 2 चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आज लुप्त हो गई, गायत्री मंत्र का जप, सूर्य का ध्यान और यज्ञ। ये जो सूर्य है, जो दिखता है वो तो शरीर है, उसके भीतर सविता की शक्ति है। जो हम ध्यान करते हैं और गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उसकी प्राण शक्ति हमारे मस्तिष्क से लेकर शरीर तक में प्रवेश करता है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इन तमाम चीज़ों के लिए आप मेडिसिन का यूज करते हो, लेकिन अगर ध्यान और गायत्री मंत्र का आप उपयोग कर लो तो ये सब नियंत्रित करता है। और इन चीज़ों पर रिसर्च भी हो रहा है, गायत्री मंत्र की शक्ति पर, सूर्य के ध्यान पर। अभी छठ पूजा की चर्चा हुई, बिहार में बड़े धूमधाम से हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं। अभी बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने बिहार के छठ पूजा पर रिसर्च किया है। और क्या रिसर्च किया है? भूखे पेट, खाली पेट, बिना कुछ खाए पानी में खड़ा होकर सूर्य के ध्यान करने से क्या लाभ होता है? तो करंट सबसे ज़्यादा कहाँ फ्लो करता है? पानी में। तो जब हम सूर्य में खड़े होते हैं और नाभि तक मेरा डूबा रहता है और सूर्य का जब ध्यान करते हैं और जब उपवास में होते हैं तो सूर्य की शक्ति कई गुना हमारे बॉडी को ऑब्जर्व करता है, जो हमारे अंदर से रोग निरोधक क्षमता पैदा करता है, हमें निरोगी बनाता है, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, हमें अंदर से शक्तिशाली बनाता है। ये आज बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है। अपने चीज़ों को हम समझें, अपने दुख को भगाएं, और ये उपाय आप कर सकते हैं। इसमें गायत्री परिवार आपके मदद के लिए। गायत्री परिवार, एक बात समझ लीजिए, कोई संस्था नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा। गायत्री मंत्र जपने आदिकाल से है। कोई गायत्री परिवार ने गायत्री मंत्र नहीं बनाया है, ऐसा तो नहीं ना है कि गायत्री परिवार ने गायत्री मंत्र बना दिया। वो तो ऋग्वेद का है, हजारों साल पहले की चीज है। गायत्री परिवार ने सिर्फ समाज में उसको पहुंचाने का और लोगों की चेतना को जगाने का कार्य मात्र कर रहा है। बस इतनी ही भूमिका गायत्री परिवार की है। चाहे बिजनेस करना हो, व्यापार करना हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपने 2 चीज़ को पकड़ लिया,
उसका आध्यात्मिक लाभ भी है और वैज्ञानिक लाभ भी है। यज्ञ और गायत्री, और भारतीय संस्कृति में तो कहा जाता था यज्ञ पिता गायत्री माता, पिता और माता के मिलन से ही नवीन सृष्टि का निर्माण होता है, इसलिए यज्ञ पिता और गायत्री माता। अभी इसका रिसर्च भी हो रहा है, क्या यज्ञों के प्रभाव से पेड़ पौधों पर असर होता है। अभी पंजाब में एक रिसर्च हुआ है, पंजाब के किसानों ने रिसर्च किया है, बांसुरी के धुन पर फसल का पैदावार बढ़ जा रहा है। आपका एक वेद में सामवेद है जो संगीत पर प्राचीन काल में ही इस पर कितना रिसर्च हुआ था। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर मधुर संगीत फसलों को और पौधों को सुनाया जाए तो पौधे का फसल बढ़ जाता है, पौधे की आयु बढ़ जाती है और पौधा अधिक फल देता है। कि हमारी जो चीज़ थी वो शटर उठा दिए और एक गणेश जी का मूर्ति रखे हुए हैं, उनको अगरबत्ती दिखा दिए, वहीं बैठे रहिए। ये गणेश से लेके लक्ष्मी से लेके तमाम ये बड़ी चीज़ें हैं। हमें विचार करना होगा कि मात्र उतना ही भर उसका मतलब नहीं है, हमारा हर चीज़ विकसित हो सकता है, हम शानदार बन सकते हैं। और यही उद्देश्य है आज के इस व्यावसायिक सम्मेलन का। आप सब लोग आए हैं, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। और मैं विश्वास करता हूँ जहाँ आप बैठे हैं ना, यहाँ करोड़ों गायत्री मंत्र का जप हो चुका है, नियमित और जब कहा जाता है जहाँ 1 करोड़ गायत्री मंत्र का जप हो जाए वो तीर्थ बन जाता है। यहाँ कई करोड़ गायत्री मंत्र के जप हो चुके हैं। ये सिद्ध पीठ है और यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है, उसकी निराशा दूर होके रहती है, उसका कल्याण होके रहता है। तो आप सब आज इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं दिल से आप सबका बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सबको एक तस्वीर मिली होगी, की तस्वीर मिली होगी जो शांति कुंज हरिद्वार से आया है। ये तस्वीर सामान्य तस्वीर नहीं है, ये विशेष अभिमंत्रित तस्वीर है जो माँ गायत्री की तस्वीर है और वहाँ से आया है। अपने देश में मूर्तियों का भी बड़ा विज्ञान है। द्रोणाचार्य आप जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे, एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार कर दिया। एकलव्य ने उनका मूर्ति बना लिया और उस मूर्ति पर उसकी इतनी श्रद्धा थी कि मूर्ति के गुरु के माध्यम से प्रैक्टिस करते करते वो इतना बड़ा धनुर्धारी बन गया कि अगर उसका अंगूठा न लिया जाता तो प्रत्यक्ष गुरु जिसको शिक्षा दे रहे थे उनकी बात असत्य हो जाती और मूर्ति वाली गुरु की शिक्षा शानदार हो जाती। तो अपने देश में तस्वीरों के प्रति बड़ी भावनाएं हैं और ये भावनाएं चुंबक का काम करती है, प्रकृति से ताकत खींच के लाती है और आपके जीवन को सुंदर बनाती है। इसलिए मूर्तियों का भी बड़ा विशेष महत्व है। और ये तस्वीर जो माँ गायत्री का आया है ये विशेष तस्वीर है। आप सबसे मेरा निवेदन होगा कि जिनके जिनके हाथ में वो तस्वीर गया है, मैं यहाँ से कुछ आवाहन मंत्र करूँगा। आज से आप सभी के घर में ये माँ गायत्री पहुँच रही हैं, इनका लेमिनेशन करा लेंगे या शीशा लगवा लेंगे अपने पूजा स्थली पर और कहीं पर यहीं पर गायत्री मंत्र बैठ के आप कर सकते हैं। आप 2 से 3 महीने इसको करके देखना, अगर इसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में न मिला तो आप कहना इसका विज्ञान भी है और अध्यात्म की बात मैंने कही है। तो सब लोग हाथ में ले लें और माँ गायत्री को अपने मस्तक से लगाते हुए मैं यहाँ से आवाहन करूँगा, आप सब लोग अपने अपने हाथ में ले लें माँ गायत्री को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः।
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ मातां भगवतीं आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयो निर्णिमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमो अस्तुतन्ताय सहस्रमूर्तये पादाय शिशिरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आप सबको गायत्री मंत्र का मन से जप कर लेता है उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। अगर वो किसी को श्राप दे दे तो लग जाता है, और हालांकि देना नहीं है, गायत्री किसी को श्राप नहीं देती है, सबका कल्याण चाहती है, वसुधैव कुटुंबकम का। तो गायत्री की बड़ी पावर, बड़ी शक्ति, बड़ी ऊर्जा है जो आज घर घर पहुंचना है।